हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम टू इंट्यूटिव टैरोट 1111। सो कैसे हैं आप सब? होप कि आप सब ठीक होंगे, पॉजिटिव होंगे, अपना ढेर 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 सारा ख्याल रख रहे होंगे। आज की जो रीडिंग है पिके कार्ड बिल्कुल भी नहीं है, सुन लीजिएगा, पिके कार्ड नहीं है आज की रीडिंग। कलेक्टिव रीडिंग ही होने वाली है, जर्नल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल भी नहीं है। सो टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। सबसे पहले तो ये चीज़। दूसरी चीज़, क्योंकि फुल मून स्टार्ट हो चुका है, आज आई थिंक स्टार्ट हो जाएगा, आज हाँ आज हो जाएगा। तो फुल मून के जो यहाँ पे जो पीरियड है, अभी टाइम पीरियड जो फुल मून का है, इसमें आपके जो पर्सन है, जो भी पर्सन आपके माइंड में, उनकी करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग्स जो है वो क्या चल रही हैं। पहले फुल मून, देन आफ्टर फुल मून। ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बात को? फुल मून यानी कि अभी फुल मून पे जब तक ये फुल मून चलेगा तब तक उनकी एनर्जीज क्या रहेंगी, देन आफ्टर फुल मून उनकी एनर्जीज क्या रहेंगी, क्या एनर्जीज में चेंजिंग आएंगी, क्या तब्दीली आएगी, क्या आपकी एनर्जीज में चेंजिंग आएंगी, कोई एक्शन आएगा उनकी तरफ से, ये सारी चीज़ें हम, कोई मूवमेंट दिखती है या नहीं दिखती, ये सारी चीज़ें हम चेक करेंगे। इसीलिए मैंने आज अलग अलग डेक्स भी यूज़ किए हैं। फुल मून के लिए हम ये वाली डेक यूज़ करेंगे एंड आफ्टर फुल मून हम ये वाली डेक यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये मैंने आपकी कंफ्यूजन ना हो इसीलिए मैंने यहाँ पर दो अलग अलग से लिख के भी रख दिए हैं पेपर्स। ठीक है, ओके। सो हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। एनर्जीज को मैंने ऑलरेडी क्लीन कर लिया है पहले से ही। हम आपके लिए एडवाइजेस भी देखेंगे। मोनोलॉजी है यहाँ पर मेरे पास, मोनोलॉजी, मूनोलॉजी, जो भी बहुत ब्यूटीफुल सी ये डेक है इसमें से, और यहाँ से ये वाली। ठीक है, ये कौन सी है? या ये बिलीव इन योर मैजिक, ऑन मैजिक, ये वाली। दोनों में से मैं आपके लिए एडवाइजेस देखूंगी। ठीक है, ओके। तो अभी इसको तो हम यहाँ कर देते हैं क्योंकि ये आफ्टर वाली है एनर्जी। पहले हम यहाँ ये एनर्जी चेक करेंगे। ठीक है, जो अभी फुल मून जो है उसमें आपके पर्सन की एनर्जीज क्या रहेंगी। ठीक है, करंट एनर्जीज क्या रहेंगी, क्या सोचेंगे, क्या फील करेंगे। तो हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं और आपने क्या करना है, 3 से 4 बार, क्योंकि जर्नल कलेक्टिव रीडिंग हो रही है ना, तो आपने 3 से 4 बार अपने पर्सन का नाम लेना है, बिल्कुल पॉजिटिव हो जाना है, सोचिए उनके बारे में कि वो क्या सोच रहे होंगे। जो मैंने क्लियरली मैसेज दीजिए, मेरे व्यूअर के पर्सन अभी इस वक्त फुल मून की एनर्जी उनकी क्या रहेगी, क्या फील करेंगे, क्या करंटली उनकी थॉट्स अभी चल रहे हैं फुल मून में, ड्यूरिंग फुल मून, जब तक फुल मून। थैंक यू सो मच। जब तक फुल मून है तब तक उनकी एनर्जीज क्या रहेंगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। सो कार्ड्स देख लेते हैं। यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल आया है सबसे पहले, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। 8 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, ओ माय गॉड। पेज ऑफ पेंटिकल्स, आप देख रहे हैं पेंटिकल की एनर्जी, अर्थ साइन की एनर्जी कितनी ज्यादा आई है। ठीक है, यहाँ पर है 2 ऑफ पेंटिकल्स, ओ माय गॉड, क्या हो रहा है भाई। 8 ऑफ पेंटिकल, 10 ऑफ पेंटिकल, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स, यानी अब तक तो अर्थ साइन है यहाँ पर, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एंड फाइनली यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल भी आ चुका है, जो कि आपकी एनर्जी है। यस, दिस इज योर एनर्जी। आपके पर्सन की एनर्जी में आपका आना इस चीज का संकेत है कि कहीं ना कहीं मिसिंग एनर्जी आ रही है। ठीक है, एंड यहाँ पर है 3 ऑफ वैंड्स, 10 ऑफ कप्स। लेट्स सी, मुझे एक कार्ड और चाहिए, फिर मैं बॉटम एनर्जी भी चेक करूँगी। एक कार्ड और दे दीजिए, फुल मून में क्या चलेगी, क्या इस पर्सन की एनर्जीज चलेंगी। ओके, सो यहाँ पर 3 ऑफ कप्स की एनर्जी आ गई है एंड यहाँ पर 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो मुझे लगता है ये पर्सन आपके बगैर बिल्कुल भी खुश नहीं है, नहीं रहेंगे। तो फुल मून की जो एनर्जी है ना, उसमें अगर मैं सबसे पहली चीज़ आपको यहाँ पर बताऊँ ना, मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे ये पर्सन जो है आपको लेकर, आपके बारे में बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने वाले हैं। ठीक है,
इस पर्सन को लिटरली ये चीज़ फील होगी कि मैंने उसे शायद खो दिया। एक होता है ना खोने वाली एक फीलिंग कि यार ये क्या हो गया मेरे से, इतनी बड़ी गलती मैंने कैसे कर ली। वो तो मेरा प्यार थी या प्यार था उसके साथ। मैं यहाँ पर एनर्जीज रीड कर रही हूँ, ठीक है, मैं थी इसीलिए कह रही हूँ ताकि मुझे कंफर्टेबल ऐसे लगता है। आप जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आपने अपने हिसाब से लेना है। देखिए मे बी यहाँ पर आप दोनों के बीच जो दिक्कत यहाँ पर सबसे बड़ी आ रही है वो फैमिली की आ रही है, फैमिली इश्यूज, बिकॉज 10 ऑफ पेंटिकल फैमिली को दिखाता है। आप दोनों ने या तो मिलकर एक दूसरे के साथ मिलकर 10-10 की एनर्जी है, आप दोनों ने एक साथ मिलकर कुछ सपने देखे थे, कुछ ख्वाब सजाए थे फैमिली के एक साथ, 10-10 फैमिली, 10 ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल, फैमिली, रिश्ता, बच्चे, शादी, कमिटमेंट। उन्होंने में भी आपसे कमिटमेंट का वादा भी किया था। कुछ लोगों के केसेस में मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे इस पर्सन ने आपसे वादा किया था, बट समहाउ किसी न किसी तरह मतलब मजबूरी की वजह से, आई डोंट नो, यहाँ पर मुझे लॉन्ग डिस्टेंस भी दिखाई दे रहा है, लेकिन इस पर्सन ने 2 सिचुएशंस को जगल किया है, आपको किसी और के साथ जगल किया है। हो सकता है कि अपनी फैमिली के साथ ही जगल किया हो, क्योंकि यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, ये छोटी ऑफर के साथ। हो सकता है ये पर्सन आपसे एज में भी छोटे हों, बट ऐसा फील हो रहा है कि जब भी ये आपके पास आए कोई छोटी मोटी ऑफर लेकर आए। हो सकता है कि ये पर्सन अपने फ्रेंड्स के इन्फ्लुएंस में रहे हों काफी अरसे तक में भी। हो सकता है इनके फ्रेंड्स 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है ना, तो थर्ड पार्टी इनके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं जो इनको गलत चीजें समझाते थे, यानी गलत ही मशवरे देना इनको, तो ये उनकी ज्यादा रखते थे। और पेंटिकल की एनर्जी मुझे ये चीज बताती है कि मे बी ये पर्सन के फाइनेंशियली बहुत प्रॉब्लम्स थे, फाइनेंशियल इश्यूज बहुत थे। 8 ऑफ पेंटिकल ये अपने फाइनेंसेस के ऊपर, अपने करियर के ऊपर वर्क कर रहे थे, लेकिन प्रोग्रेस नहीं हो रही थी, परेशान थे ये बहुत ज्यादा, ठीक है। तो ये उन सारी चीजों को, क्योंकि फुल मून की जो एनर्जी होती है ना, उसमें एनर्जी बहुत मेजर शिफ्ट्स होती हैं। फुल मून की एनर्जी एक साइकिल होता है। फुल मून की एनर्जी में जो लोग ट्विन जर्नी में होते हैं या सोल कनेक्शन में होते हैं, जो लोग चाहे वो कार्मिक हो या जो सोलमेट होते हैं, जो भी आपकी जर्नी है ना, स्पिरिचुअल जर्नी होती है, जो भी जर्नी, फुल मून में बहुत ही हाईली उसकी वाइब्स होती हैं। अक्सर ऐसा होता है कि फुल मून में ही आपसे कांटेक्ट भी करते हैं आपके पर्सन। अचानक से आउट ऑफ नोवेयर आपको कांटेक्ट आ जाएगा, आप सोचोगे भी नहीं कि ये क्या हो गया, अचानक इस बंदे ने मुझसे कांटेक्ट किया है, ठीक है। मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि ये पर्सन बहुत इमोशनली भी होकर सोचेंगे और बहुत लॉजिकली माइंड सेट के साथ भी सोचेंगे, स्पेशली एट द नाइट टाइम, जब रात के टाइम में ये बंदा अकेला होगा या बंदी अकेला होगा, उस वक्त इनको आपकी कमी बहुत ज़्यादा घलेगी, आपकी कमी बहुत ज़्यादा फील होगी। इनको आपका वो जो फ्रेंडली वाला जो एक रवैया, हालांकि आपने इनकी बहुत सारी इमेच्योरिटीज़ को झेला होगा, पास्ट में भी आपने इनकी बहुत सारी ऐसी चीज़ों को, जैसे बचपने को झेला होगा, ये वो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मिस करने वाले हैं। बहुत ज़्यादा मिसिंग वाली एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। आपको कहीं ना कहीं ये पर्सन ग्रो होता हुआ दिख रहे हैं। 3 ऑफ वैंड्स की एनर्जी मुझे ये बताती है कि पर्सन आपको दूर से, डिस्टेंस से आपको देख रहे हैं, आपको ग्रो होता हुआ देख रहे हैं। अगर आप इस वक्त, क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल है ना, अगर आप मेरे व्यूअर जो आप हैं, आप अगर इस वक्त अपनी वो जो सिंगल वाली एनर्जी में है ना, और या फिर उस सिंगल वाली एनर्जी को बहुत इंजॉय कर रहे हो, या इस पर्सन को दिखा रहे हो कि मैं तो इंजॉय कर रही हूँ, मैं तो अपनी लाइफ में खुश हूँ, या मैं मूव ऑन हो रही हूँ, मैं किसी और के साथ मैं अपने फ्रेंड्स के साथ यहाँ वहाँ घूमने फिरने जा रही हूँ, या जा रहा हूँ डेट पर जा रही हूँ, डिनर पर जा रही हूँ, और वो पिक्चर्स वगैरह पोस्ट करना, तो इस पर्सन को लिटरली बहुत ज़्यादा जेलसी हो रही है। और ये पर्सन आपको दूर से जेलसी इन सेंस कि आपसे वो जेलस उस तरह नहीं है, बट उनको एक दुख हो रहा है आपसे दूरी का, उनको डिसअपॉइंटमेंट हो रहा है फील, उनको ऐसा फील हो रहा है विद दिस 5 ऑफ कप्स, उनको बहुत इमोशनली लॉस्ट फील हो रहा है कि मैंने खो दिया उसको, अब तो ये मेरे पास आएगी नहीं, या मुझसे बात करेगी नहीं। या देखिए 2 ऑफ वैंड्स, ये पर्सन दूर से देख रहे हैं कि अब तो ये दूर है मुझसे, पता नहीं मैं इस चांद को अब छू भी पाऊंगा या नहीं छू पाऊंगा, या मैंने अपनी गलतियों की वजह से, अपनी ही इमेच्योरिटी की वजह से कहीं ना कहीं मैंने उसको हमेशा छोटी ऑफर दी, या मैंने हमेशा अपने फाइनेंसेस को प्रायोरिटी दी, या अपनी फैमिली को प्रायोरिटी दी, या अपने मसले मसाइलों। देखिए इस पर्सन की क्या दिक्कत होती थी ना कि मेरे मसले, मेरी टेंशन, मेरी फैमिली, मेरा काम, मेरा ये मेरा वो, आप तो कहीं हो ही नहीं,
तो फाइनली आपने उस चीज को रियलाइज किया और आपने खुद पर फोकस करना स्टार्ट कर लिया। और अगर आप नहीं कर रहे हो तो आपको करना चाहिए, तभी तो इस पर्सन को रियलाइजेशन होगी। क्योंकि ऐसा फील हो रहा है जहां जैसे कि अभी इस वक्त आप लॉन्ग डिस्टेंस पर हो और ये लॉन्ग डिस्टेंस इस पर्सन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। आपसे दूर होना, आपसे दूर रहना, आपसे दूरियां, ये इस पर्सन को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है। ये पर्सन आपको छूना भी चाहते हैं। यस, मुझे लग रहा है जैसे मतलब बहुत ज़्यादा इस पर्सन को ना आपकी तरफ अट्रैक्शन भी फील हो रही है। आपको हग करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि हम दोनों का कनेक्शन दोबारा पहले जैसा हो, जब पहले जैसे आप इनका ख्याल रखते थे, बिल्कुल फ्रेंडली इनसे जिस तरह पहले करते थे। और उस चीज़ को ये बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। अब ये जब आपको देख रहे हैं ना आगे बढ़ता हुआ, ग्रो होता हुआ, तो उनको ऐसा फील हो रहा है लिटरली कि ये इस चीज को भी लेकर जगल कर रहे हैं शायद। क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है ना, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न बहुत ज्यादा है आपकी एनर्जी में, ठीक है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी है, लेकिन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो हो सकते हैं, पर अर्थ साइन बहुत ज्यादा है। इसका मतलब कि ये पर्सन 2 सिचुएशंस को अभी भी जगल कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इस फुल मून में भी ये पर्सन सोचेंगे कि मैं जाऊं, बात करूं या ना करूं, करूं ना करूं, क्या वो मुझे एक्सेप्ट करेगी अपनी लाइफ में, इतना कुछ मैंने जो किया है उसके साथ, या नहीं करेगी, करेगी नहीं करेगी। तो ये अभी भी मुझे लग रहा है इस फुल मून में ये जगलिंग वाली कंडीशन में होंगे। अभी भी हो सकता है कि अभी भी वो जो थर्ड पार्टी है वो है, अभी भी ये जो फ्रेंड्स हैं वो हैं, अभी भी ये जो इन्फ्लुएंस है वो है इनकी लाइफ में, ठीक है। वो इनको कंफ्यूज कर रहे हैं अभी भी। अब देखिए बच्चे तो हैं नहीं, बच्चे तो है नहीं, लेकिन जबरदस्ती भी नहीं की जा सकती है किसी के साथ। लेकिन जबरदस्ती की बात भी नहीं है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि इंसान मजबूर हो जाता है। मजबूरियां भी बहुत सारी होती हैं इंसान की, जो उसके पैरों में बेड़ियों की तरह बांधी दी जाती हैं। हो सकता है कि एक फैमिली का, कास्ट का इश्यूज हो। लोग कहते हैं कि नहीं कोई मजबूर नहीं होता, लेकिन मुझे लगता है कि मजबूरियां समटाइम्स इंसान के ऊपर इतनी ज़्यादा होती हैं कि वो अपने दिल को सेक्रीफाइस कर लेता है, अपने प्यार को सेक्रीफाइस कर लेता है उन मजबूरियों के सामने, ठीक है। ऐसा होता है बहुत केसेस में, क्योंकि ये पर्सन आपसे दूर रहकर खुश तो मुझे लग नहीं रहे हैं। आपकी बहुत इमोशनली ये पर्सन आपकी तरफ बहुत इमोशनली कनेक्टेड फील कर रहे हैं अपने आप को। इन्हें एक दुख भी है कि इन्होंने दूरियां आपको दूर कर दिया है खुद से। या 3 ऑफ वैंड्स, हो सकता है कि आप पहले साथ में वर्क करते थे, सम ऑफ यू, आप में से कुछ लोग, सबके लिए नहीं है ये, आप दोनों साथ में शायद वर्क करते थे और अब आप इनसे बिल्कुल दूर हो गए हो। आपने अपना वर्क का जो स्पेस, जो प्लेस था, सॉरी, वो भी आपने चेंज कर दिया इनकी वजह से। और ये चीज़ भी इनको दुख देती है कि आप इतना मतलब इनसे दूर जा चुके हो कि आप इनको देखना तक नहीं चाहते हो अब। मतलब इतना आपने खुद को चेंज कर लिया लिटरली। वो चीज़ इस पर्सन को बहुत ज़्यादा तकलीफ दे रही है या देगी। इस फुल मून में इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा जैसे से इमोशनल और डिसअपॉइंटमेंट वाली होगी। दूरियां, इंतज़ार में गुजरेंगे इनके दिन रात। क्या पता कि आप कांटेक्ट कर लो। अब इसका मतलब ये नहीं कि आपने कांटेक्ट कर लेना, आपने अपनी इसी एनर्जी में रहना है, क्योंकि यही एनर्जी इस पर्सन को रियलाइज करवाएगी। लेट देम रियलाइज, उनको रियलाइज होना चाहिए कि उन्होंने क्या खोया है। अगर उन्होंने आपको खो दिया है वाकई में, आपका दिल अब कहीं ना कहीं टूट, क्योंकि एक टाइम होता है, देखो क्या होता है ना, हम किसी के पीछे भागते रहते हैं, भागते रहते हैं, भागते रहते हैं, फिर एक वक्त आता है, एक समय ऐसा आता है जब हमें वो सारी चीजें फजूल लग रही होती हैं कि, और हंसी आ रही होती है कि यार ये सब मैं करती थी या करता था। मतलब फिर आप प्रैक्टिकल होने लग जाते हो। 9 ऑफ पेंटिकल, आप अपने ऊपर वर्क करने लगते हो। आप अपने, हो सकता है कि आपने फिजिकली भी खुद को चेंज किया है, आपने अपने फिजिकल अपीयरेंस में कुछ चेंजिंग लाया है, वो भी चीज़ इस पर्सन को कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। या कोई आपके म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं जो आपके बारे में इनको बता रहे हैं, बताएंगे, फुल मून के दरमियान ही आपकी कुछ खबरें इन तक पहुँचाएंगे, ऐसा भी दिखाई दे रहा है। क्योंकि एक टाइम आता है ना जब आप किसी का ये बचपना और ये सारी चीज़ें बर्दाश्त कर करके फिर एक टाइम आता है जब आप छोड़ देते हो, गिव अप कर देते हो कि ठीक है अब तुम्हारी मर्जी है, जो तुम्हें करना है करो, मैं दूर हो जाता हूँ, तुम्हें यही चाहिए ना मुझसे दूरियां, तो ठीक है। अब इस पर्सन को ख्याल आ रहा है कि मैंने इतनी बड़ी बेवकूफ़ी कर दी दूर होकर।
तो मुझे ऐसा भी फील हो रहा है इस फुल मून में इस पर्सन को एक तो आपकी कमी बहुत एहसास होगा, इसकी आपकी कमी, और ये पुराने चैट्स आप दोनों के, स्पेशली अगर आपने इनको कुछ ऐसा कहा हो कि हम घर बनवाएंगे, फिर हम उस घर को इस तरह से आप डेकोरेट करेंगे, या कुछ चीज़ें आपने इनको सजेस्ट की थी, वो खास तौर पे चैट्स के ऊपर करके वापस से पढ़ेंगे। या हो सकता है कि आपने इनको कमिटमेंट के बारे में, फैमिली के बारे में, बच्चों के बारे में, कि हमारे बच्चे होंगे तो हम ये नाम रखेंगे, आई डोंट नो। यहाँ पर बच्चों से रिलेटेड, फैमिली से रिलेटेड बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब्स आ रही हैं मुझे। 10 ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, फैमिली, शादी, घर, कमिटमेंट, बच्चे, वो चीज़ें ये पर्सन जो है ना स्क्रॉल करके वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे। स्पेशली इनकी हो सकता है कि ये ठीक से सो भी नहीं पाए। और ऐसा भी मुझे लग रहा है, सम ऑफ यू, मुझे ऐसा भी फील हो रहा है आप में से बहुत सारे लोगों को ये पर्सन हो सकता है राब्ता भी करने की कोशिश करें, या फिर मैसेज लिख कर डिलीट कर दें, या कुछ तो है। मतलब इनको फील होगा कि मुझे ये फैमिली चाहिए तुम्हारे साथ। एनर्जी मुझे यहाँ पर बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रही है। 10 हो सकता है आपको बहुत दिखाई दे, तो इसका मतलब कि आप, ये पर्सन आपको मिस कर रहे हैं, आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, वापस से कनेक्ट होना चाहते हैं, आपसे वापस से बात करना चाहते हैं, ये बात करेंगे आपसे, ठीक है। तो हो सकता है किसी किसी को तो फुल मून के बीच में ही, जैसे ये फुल मून स्टार्ट हो के कम्युनिकेशन इनकी तरफ से आ जाए। आप में से सम ऑफ यू, मैनी ऑफ यू, आप में से बहुत सारे लोगों को कम्युनिकेशन मिल सकता है। हो सकता है किसी फ्रेंड के थ्रू भी बात करें, बिकॉज 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है ना, फ्रेंड। हो सकता है फ्रेंड्स के थ्रू ये आपसे बात करें, कोई म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं, या फिर कुछ तो है जो फ्रेंड से रिलेटेड है, क्योंकि ये कमी इनसे अब बर्दाश्त नहीं हो रही, होगी भी नहीं, ये मुझे दिखाई दे रही है इनकी फुल मून की एनर्जी। नाउ लेट्स मूव ऑन, और हम देखते हैं, ये कार्ड्स हम ले लेते हैं सारे, और फिर दूसरी डेक हम यूज करेंगे, और उसमें हम ये चेक करेंगे कि आफ्टर फुल मून, ठीक है, जब फुल मून यहाँ पे खत्म हो जाएगा, आफ्टर फुल मून इनकी क्या एनर्जीज रहेंगी, क्या इनकी तरफ से कोई आपको एक्शन मिलेगा। लेट्स सी, हम दूसरी डेक यूज कर रहे हैं, ठीक है। वाओ, यहाँ पर लवर्स है, 2 ऑफ पेंटिकल एंड लवर्स था, इसका मतलब कि जगल करेंगे, लेकिन चूज फिर फाइनली आपको ही ये करेंगे, क्योंकि लवर्स है ना, तो प्यार तो बहुत करते हैं आपसे, इसमें तो कोई शक नहीं है। नाउ लेट्स सी आफ्टर फुल मून की क्या एनर्जीज निकलती हैं, देन उसके बाद मैं आपको एडवाइस भी दूंगी कि आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। फुल मून में आपको क्या एडवाइस दी जाती है डिवाइन की तरफ से, क्या गाइड किया जाता है। एडवाइस ज़रूर देखा करें, क्योंकि रीडिंग किसी सबके लिए हो ना हो, लेकिन एडवाइजेस जो हैं वो सबके लिए होती हैं। प्लीज डिवाइन हमें फुल मून के बाद आफ्टर फुल मून इनकी एनर्जीज क्या रहेंगी। थैंक यू सो मच। 7 ऑफ वैंड्स, ओ माय गॉड, 6 ऑफ कप्स। आफ्टर फुल मून इनकी एनर्जीज क्या रहेंगी। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ओ माय गॉड, 4 ऑफ पेंटिकल्स, फिर से पेंटिकल्स आना शुरू हो गए। ओ माय गॉड, नॉट अगेन, पेज ऑफ पेंटिकल्स। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न बहुत स्ट्रॉन्ग है, एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। हो सकता है वाटर साइन एंड अर्थ साइन का कॉम्बिनेशन है ये स्टेबल पर्सन, आपके ऊपर स्टक है लेकिन देरी कर रहा है, क्योंकि पेंटिकल है ना, अर्थ साइन, तो देरी है, स्टेबिलिटी है लेकिन देरी है। या 9 ऑफ कप्स, एस ऑफ वैंड्स, फाइनली, ओ माय गॉड, फाइनली ये बंदा सुधर तो गया, कुछ तो सुधार आया। अच्छा, यहाँ पर भी देखिए क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, आपकी एनर्जी यहाँ पर शिफ्ट हो रही है 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी से। फुल मून में 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी थी आपकी, शिफ्ट होकर क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में आ रही है। डजेंट मैटर मेल हो या आप फीमेल हो, बट शिफ्ट होकर क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में है। यहाँ पर वर्ल्ड है, एक और देखेंगे, या स्टार, 4 ऑफ पेंटिकल्स के नीचे स्टार, एक्यूरियस एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर चैरियट है, 10 ऑफ वैंड्स एंड चैरियट। आफ्टर फुल मून पता है सबसे पहली चीज ये पर्सन क्या फील करेंगे, सबसे पहली चीज वो फील करेंगे बर्डन्स, बहुत ज्यादा बर्डन। और मे बी आप दोनों के बीच डिफरेंसेस हो, 2 रास्ते हैं इस पर्सन के पास, एक रास्ता चुनना है, ठीक है। और ये पर्सन बहुत बर्डन फील करेंगे। किस लिए बर्डन फील करेंगे,
क्योंकि इनके ऐसा फील होगा जैसे मैं खो चुका, बस अब तो गया ये बंदा मेरे हाथ से। क्योंकि 4 ऑफ पेंटिकल बहुत ज्यादा पॉजेसिव, बहुत ज्यादा जलन वाली एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। ये पर्सन हो सकता है आप स्टार की तरह चमक रहे हो, तो ये आपकी, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल है, आप आगे बढ़ रहे हो, अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हो, स्टार की तरह चमक रहे हो। मे बी अगर आप कोई सोशल साइट पर इन्फ्लुएंसर वगैरह हो, कुछ ऐसा काम करते हो, कोई वीडियोस वगैरह पोस्ट करते हो, कुछ तो है, आप इंट्यूटिव हो, साइकिक हो आप बहुत, या इनके ऊपर आपने टैरो रीडिंग्स बहुत सारी देखी है या करवाई है, आपको एक चीज़ का अंदाजा हो चुका होगा। ये पर्सन आपको हाईली मैनिफेस्ट करेंगे। हो सकता है कि आपके ड्रीम्स में भी हैं या आप इनके ड्रीम्स में जाओ। तो ये पर्सन ना कहीं आपसे कनेक्ट होने की कोशिश, कैसे न कैसे आपसे कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे। 3D वे में या 5D वे में ये आपसे कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले पता है ये क्या करेंगे, इनको बहुत बर्डन फील होगा, आपके पास जाया जाए ना जाया जाए, बहुत ज़्यादा जगल करेंगे। 2 रास्ते हैं, समझ नहीं आ रहा कौन सा रास्ता इख्तियार करूँ, कौन से एक्सेप्ट करूँ मैं। फिर ये क्या करेंगे, खुद को थोड़ा गार्डेड अप रखेंगे फुल मून के बाद, ठीक है, थोड़ा सा गार्डेड अप रखेंगे, मतलब कोशिश करेंगे कि ना बात करें, ठीक है। लेकिन कोशिश करने के बावजूद भी आप, क्योंकि इनकी विश हो, ये अपने आप को रोक नहीं पाएंगे। ऐसा भी लग रहा है कि कुछ लोग इनको रोकेंगे आपकी तरफ आने के लिए, बट आप इनके विश हो। 9 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, फीलिंग्स बहुत ज़्यादा इमोशनल है। ये पर्सन इमोशनल होकर आपसे रब्ता कर लेंगे, बिकॉज यहाँ पर एस ऑफ वैंड्स है, ये आपके पास आएंगे। बहुत ज़्यादा 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है, यानी कि वापस आ रहे हैं। 6 ऑफ कप्स यानी एक्स के वापस रिटर्न का कार्ड है ये। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, सोलमेट का भी कार्ड है। ये पर्सन आपके साथ एक अलग ही लेवल का अट्रैक्शन फील करते हैं। सेक्सुअली भी यहाँ पर एस ऑफ वैंड्स है, क्योंकि सेक्सुअली भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन ये आपकी तरफ फील करेंगे। तो ये आपसे कुछ भी हो जाए, ये आपसे रब्ता करेंगे। अगर इनको कोई रोकेगा, जो कि मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, हो सकता है कुछ लोग इनसे लड़ाई करें, झगड़ा करें, आपको लेकर रोकें कि नहीं यहाँ से, यहाँ मत जाना, मत नहीं जाना तुम्हें, ये उनकी बातों में नहीं आने वाले, ये आपको चूज करेंगे। 9 ऑफ कप्स, इनकी खुशी आपके पास है। मुझे लग रहा है कि आपको भी कोई ना कोई खुशी मिलने वाली है इस पर्सन की तरफ से फाइनली। अब ये आप पर डिपेंड करता है, बिकॉज आप क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में हो, कि आप इस ऑफर को हाथ बढ़ाकर एक्सेप्ट करते हो या नहीं करते। ऑफर तो आ रही है, क्योंकि वर्ल्ड की एनर्जी बाज़ औक़ात समटाइम्स ये रिकॉन्सिलेशन को भी दिखाती है। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग रिकॉन्सिलेशन की तरफ भी जा रहे हैं। कमेंट्स में लिख दीजिएगा रिकॉन्सिलेशन, ठीक है। इस एनर्जी को क्लेम करें, क्योंकि ये एनर्जी आपकी रीडिंग में आई है, ये एनर्जी आपकी है। रिकॉन्सिलेशन कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा, एनर्जीज को क्लेम जरूर किया करें। क्वीन ऑफ पेंटिकल हो सकता है कि आपको कोई मुझे लगता है कोई स्टेबिलिटी की, कुछ हो सकता है आपको ना कोई ऑफर है आपकी तरफ से वर्क को लेकर, आई डोंट नो, ट्रैवलिंग करने का मौका मिले आपको, और ये पर्सन को लिटरली ऐसा फील हो कि ये तो मेरे हाथ से चली गई, कहीं चली ना जाए, मुझे फौरन इसको रीच आउट करना चाहिए। वो इनको डर रीच आउट करा, इनका एक डर, एक खौफ इनको आपकी तरफ खींच के लेकर आएगा। चैरियट, यस, ये मूवमेंट ले है, ये आपसे बात करेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा दिनों तक बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे इस बर्डन को। देखिए एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जो आपका है वो कहीं नहीं जाएगा, वो आपको मिलेगा। आपने होप्स नहीं हारनी है। द स्टार, आप मैनिफेस्टेशंस करते रहो, क्योंकि ये पर्सन बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो रहे हैं भाई। अगर आप कहीं ना कहीं इनको ये दिखा रहे हो कि मैं, और ऐसा है भी, आप मुझे काफ़ी स्ट्रांग दिखाई दे रहे हो पहले से। अभी आपकी एनर्जी बहुत स्ट्रांग, पहले वाली जो मैंने यहाँ पर रीडिंग की थी ना, उसमें आपकी एनर्जीज मुझे बहुत लो वाइब्स थी, अभी मुझे बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रहे हो आप। क्वीन ऑफ पेंटिकल, जो कि सिर्फ बैठकर देखेगी या देखेगा, ठीक है, कि अगला बंदा उसके लिए क्या एक्शन लेता है या क्या फैसला सुनाता है, ठीक है। नाउ लेट्स सी आपको यहाँ पर एडवाइस क्या दी जाती है, आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। आपको क्या एडवाइस मिलती है फुल मून के लिए, आपकी क्या एडवाइस है ये भी देखेंगे। ओवरऑल एनर्जीज की, आपकी ओवरऑल एनर्जी, फिर चाहे उसमें वर्क हो, करियर हो, जो भी हो, उसमें हम फुल मून में देखेंगे। या लव लाइफ के हवाले से हो, क्या आपको गाइडेंस दी जाती है। विंग्स, यू नेवर नीडेड दोज विंग्स टू फ्लाई, बी योर ऑन फर्स्ट प्रायोरिटी, यस, बिल्कुल। योर पोटेंशियल इज एंडलेस, वाओ, ब्यूटीफुल। 45, 40 से अबव हो सकती है आपकी एज, 45, 25,
नंबर 8 यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हो सकता है, 28 या स्टार्ट अ रेवोल्यूशन। ओके, आई होप कि मैंने सही प्रोनाउंस किया हो। लेट्स सी यहाँ से क्या आता है, फिर मैं आपको बताती हूँ। प्लीज़ डिवाइन कोई एडवाइस दे दीजिए, प्लीज़ कोई एडवाइस दे दीजिए। फुल मून पे क्या करना चाहिए मेरे व्यूअर को। यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल्स। देखिए आपको यूनिवर्स क्या करें, फुल मून की रीडिंग है। फुल मून यहाँ पर भी कार्डिनल मून है। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। बोल्ड बनने के लिए कहा जा रहा है। अगर आपको लगता है, ठीक है, एक और लूंगी क्योंकि मुझे यहाँ पर ऐसा फील हो रहा है जैसे आपको यूनिवर्स कुछ बोलना चाह रहे हैं, कुछ बताना चाह रहे हैं मेरे थ्रू। मैं एक मीडियम हूँ, मेरे थ्रू योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ। बिल्कुल आप जो हार्ड वर्क कर रहे हो ना, सरेंडर टू द डिवाइन। फुल मून की एनर्जी आ गई। न्यू मून इन कैप्रिकॉर्न एंड यहाँ पर अर्थ साइन बहुत ज़्यादा है। आज अर्थ साइन बहुत ज़्यादा है। पता नहीं आप हो या ये पर्सन है या प्लेसमेंट है इनके बर्थ चार्ट में कहीं। फुल मून की सरेंडर टू द डिवाइन। देखिए आपको यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि अपनी वैल्यू करवाओ, ठीक है, अपने लिए लड़ो। प्रोटेस्ट की एनर्जी है, अपनी वैल्यू करवाओ अगले बंदे से, बिकॉज क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। आपको उड़ने के लिए, कोई काम शुरू करने के लिए, या आपकी एनर्जीज को जो है ना वो कोई शक नहीं कर सकता, ठीक है, ना ही किसी को हक है। आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। आप अपने अंदर में ही सब पूरी एक फुल पैकेज हो। बी यूर ऑन फर्स्ट प्रायोरिटी। अपने आप को पहले प्रायोरिटी पे रखो, पहले उस पर रखो, तभी इस पर्सन को भी आपकी वैल्यू होगी, अदरवाइज नहीं होगी, ठीक है। और वो हो भी रही है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपसे यही कहा जा रहा है कि सरेंडर कर दो, डिवाइन के हवाले कर दो। जो भी सिचुएशन है वो डिवाइन टाइमिंग पर हल होगी। जो आपका है वो कहीं नहीं जाएगा, वो आपको मिलेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपने अगर कोई हार्ड वर्क किया है, फिर चाहे वो इस रिश्ते में हो, चाहे आपकी जो आपकी लाइफ है, जो आपकी जो जनरल लाइफ है, जो भी आपने हार्ड वर्क किया है, अब फाइनली उसका आपको एक होता है ना, फल मिलने का टाइम आ चुका है। बी बोल्ड एंड मेक अ फर्स्ट मूव। इसका मतलब ये नहीं कि आप इनसे राब्ता करो, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर आपको लगता है कि मुझे दूसरी ऑफर मिल रही है और मुझे मूव ऑन हो जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ इस कनेक्शन में मुझे नहीं लगता कि मुझे कुछ मिलेगा, ये आएंगे फिर से मेरे साथ वही करेंगे। तो अगर आपको आपकी इंट्यूशन अगर आपसे कहती है कि फर्स्ट मूव मुझे ले लेना चाहिए, अब मुझे रिलीज कर देना चाहिए, सरेंडर कर देना चाहिए, आगे बढ़ जाना चाहिए, तो भाई बढ़ जाओ। बिकॉज यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल्स। हो सकता है आपके इस फैसले से, आपके इस आगे बढ़ जाने से ये बंदा आपके पास भी आ जाए, ये भी मिल जाए आपको। स्टार आपकी विश है, ये अगर पर्सन, ये आपका स्टार, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो आपको ये कदम उठाना पड़ेगा। तो जो आपका है वो आपको किसी हालत में भी मिलेगा, आपसे दूर नहीं जा सकता। और जो आपका नहीं है ना, सच्ची बताऊं, वो आपके इतने करीब आएगा ना, इतना आपके दो लबों के बीच से भी यूं खींच के ले लिया जाएगा कि वो आपका नहीं है। इस मेरी बात को याद रखिएगा। तो सरेंडर कर दीजिए, आपको सरेंडर करने के लिए बोला जा रहा है। बिलीव इन द इम्पॉसिबल। जो आज इम्पॉसिबल लग रहा है ना आपको, वो पॉसिबल में, पॉसिबिलिटीज में बदल सकता है। सरेंडर कर दो, डिवाइन के हवाले कर दो सब कुछ और आगे बढ़ो। अगर पहले आपको ही आगे बढ़ना है, आपको फर्स्ट मूव लेना है तो ले लो। और अगर आप में से किसी को लगता है, ठीक है, कि मुझे इनसे बात करनी चाहिए, मुझे कोई साइन देना चाहिए, या फर्स्ट मूव मुझे ले लेना चाहिए, कोई बात नहीं, क्या पता वो परेशान हो, दिक्कतें हैं, मुझे अंडरस्टैंड करना चाहिए तो कर लो, ठीक है। दोनों सिचुएशंस बता दी हैं। लिसन टू योर इंट्यूशन। स्टार की एनर्जी, आप बहुत इंट्यूटिव हो, आप ऑलरेडी आपको पता है कि मुझे क्या करना है। लेकिन अगर आपने कोई इनकी तरफ एक्शन लेना भी है ना, तो भी अपना वो जो एक है ना, अपना जो एक, अपने आप को प्रायोरिटी पे ही रखना है, अपने आप को नीचे मत करना। देखना, भालना, जानना, बात करना कोई हर्ज नहीं है, बट अपने आप को सेक्रीफाइस मत करना, अपनी खुशियों को सेक्रीफाइस मत, अपने आप को प्रायोरिटी पर ही रखना, ठीक है। सो आई होप कि आपको आज की रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बिकॉज वो मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। तभी ही मैं आपके साथ इसी तरह रीडिंग्स शेयर करती रहूँगी, वरना तो मैं भी ब्लॉक हो जाऊँगी ना।
ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।